कांग्रेस से विधायक वीरेंद्र जाती जी साइकिल से आए हैं। कई उनके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं समेत तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ये साइकिल से आने का विचार आपका क्यों आया और क्या आप इससे सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं इससे ठीक होनी चाहिए? देखिए, साइकिल का विचार इसलिए मुझे आया कि आज के समय में प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठीक अवस्था में नहीं है और सरकार का ध्यान केंद्रित हो और एक संदेश सबको जाए कि भाई आज के समय में चिकित्सीय व्यवस्थाएं उत्तराखंड में ठप हैं और अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ध्यान रखना चाहें, स्वयं रखना पड़ेगा। प्रदेशवासियों को यह भी संदेश है। पिछली बार जब सत्र चला था तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अवगत कराया था कि IPHS मानक लागू करने वाले हम देश में सबसे पहले प्रदेशों की श्रेणी में हैं। और जब मैंने उनसे ब्यौरा पूछा या डिटेल्स पूछी, मैंने CMO हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से भी मैंने पूछा कि आप हमें ब्यौरा दीजिए कि IPHS के मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए और कितने पदों में रिक्तियां हैं। तब उन्होंने मुझे ब्यौरा दिया और ब्यौरे में यह निकल करके आया कि मात्र हरिद्वार जनपद में 131 पद डॉक्टर्स के रिक्त हैं। तो ये तो आपने अब तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, तो ये क्या दूसरे विधायकों को, अधिकारियों के लिए भी मैसेज है कि आप अगर स्वस्थ रहना है या आपको बचत करनी है पेट्रोल डीजल की भी, तो आप इस तरह को अपनाएं? बिल्कुल। देखिए, पर्यावरण भी संरक्षित होगा, डीजल पेट्रोल भी कम जलेगा और राज्य की उन्नति भी होगी और खुद आप स्वस्थ भी रहोगे। तो ये सबके लिए संदेश है। और विशेषतः मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सरकार को कि आयुष्मान कार्ड जो लागू किया है उसके जियो में तब्दीलियों की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है, अगर आप सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो रेफ़र इन्होंने बंद कर दिया है। रेफ़र के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप रेफ़र के लिए मना कर रहे हैं कि हम इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में ही करेंगे, तो सरकारी हॉस्पिटल्स में तो फीस नाम मात्र की है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आयुष्मान कार्ड योजना जो है आप इसको बंद ही कर दीजिए, फिर इसकी ज़रूरत क्या है। और अगर किसी हमें तात्कालिक डॉक्टर की आवश्यकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर गरीबों को इलाज कराना, उसके लिए आप मना कर दे रहे हो। क्या आप पूरे सत्र में साइकिल से आएंगे? ये आप मैसेज देंगे? निश्चित रूप से, हर रोज साइकिल से आएंगे? बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है भाई। तो ये वीरेंद्र जाती जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और यंग भी हैं और उनका एक मैसेज भी है सभी के लिए कि अगर पर्यावरण संरक्षण को आपको रखना है ठीक तरह से और तमाम चीज़ों को बेहतर करना है तो आपको साइकिल जैसी चीज़ें अपनानी होंगी ताकि आगे जो जनरेशन है वो भी स्वस्थ रह सके और मैसेज भी बढ़ा जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। कह रहा है कि पूरे होमवर्क के साथ मंत्री नहीं आते, किस तरह से? देखिए, सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और जवानों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी के से नहीं आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाएगा। पूरा होमवर्क करके आए हैं? बिल्कुल पूरा होमवर्क करके आए, क्योंकि आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखें, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल रही है और पहली बार किसी को IAS को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने की है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ 30 जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई जिसमें उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की घोषणा हल्द्वानी क्षेत्र के लिए करी गई। उसके बाद एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है जो आज तक 12 मीटिंग कर चुकी है और वो जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें से 60 वार्ड में से 40 वार्ड मेरी विधानसभा में आते हैं। एक भी मीटिंग की ना मुझे जानकारी ना मुझे सूचना। जिस दिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मैं पहुंचा तब मुझे पता लगा कि ये 12 मीटिंग कर चुके हैं। तभी उस दिन वो जो सारी आपने घटनाक्रम देखा होगा वो सारा हुआ। और अवश्य मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, जो सीनियर विधायक हैं, उनसे राय ली। उन्होंने अवश्य बोला कि इसमें आना चाहिए विशेष अधिकार हनन, क्योंकि साफ तौर से देखिए, पीठ से कई बार निर्देश पूर्व में भी मिल चुके हैं कि जो स्थानीय विधायक होता है उसकी अध्यक्षता में सारी बैठकें होती हैं। स्थानीय विधायक के बिना कोई भी विकास कार्य संबंधित बैठक कहीं पे भी नहीं हो सकती है जब उसके विधानसभा क्षेत्र की सीमा में हो। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ऐसी अनदेखी करी जा रही। मैं अपने ज़िले में इकलौता कांग्रेस का विधायक हूँ
लेकिन आज की तारीख में तो सरकार भी जनता की है और विधायक भी जनता का, तो इसमें जो पक्षपात हो रहा है इसके खिलाफ ये विशेष अधिकार हनन अवश्य मिला है। बात देना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक सत्र की बात है उसमें जितने भी सवाल हमने लगाए हैं वो ज़्यादातर जनहित के हैं और जी ज़्यादातर जो है हम क्योंकि ऐसी जगह से आते हैं जहाँ काश्तकार का ज़्यादा महत्व होता है और काश्तकार के मुद्दे जो हैं जिन हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सारे ही मुद्दे उठाएंगे लेकिन मेन हमारे जो हैं किसानों से जुड़े हुए होंगे और क्योंकि हम किसान क्षेत्र से आते हैं तो किसानों की बात ज़्यादा हम करेंगे। तो मंत्रियों से उम्मीद है जवाब देंगे, पिछली बार तो दे नहीं पाए थे। अब ये तो हाउस में जाके पता चलेगा कि मंत्री तैयारी करके आते हैं नहीं हमारे जवाबों का, तो अगर वो नहीं तैयारी करके आते तो उनकी कमियां हैं, उन्हें तैयारी करके जो है हाउस में आना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो उनकी हर तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, कार्ड देखे जा रहे हैं और विधानसभा का जो पास है उसको देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक-चौबंद की गई है क्योंकि इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र हो रहा है वो आधे कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है। अभी हाल ही में जो विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ था उसके बाद तकरीबन 228 कर्मचारियों को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसीलिए तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं ताकि जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो विधानसभा में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं उनको ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है और तमाम तरह से जो विपक्ष है उसने अपनी रणनीति बनाई है। और देखिए अगर आप विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैद हैं क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बाहरी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ पर क्योंकि ये विधानसभा का मुख्य रास्ता है, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। सिर्फ इस रास्ते पर वही लोग आवाजाही कर रहे हैं जिनका यहाँ पर आवास है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा का आसपास का एरिया है वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ पर क्योंकि धरना प्रदर्शन और अन्य तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं की जाएंगी। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर इन तमाम जो धरना प्रदर्शनकारी हैं उनको रोक दिया जाएगा और रिस्पना पुल से आगे भी एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा सत्र में आज हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की है और अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।